आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 7 सर्वनाम। यानी सर्वनाम कुछ शब्द सर्वनामों की जगह आते हैं। ऐसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। यानी वो शब्द जो संज्ञा की जगह पर हम लोग यूज करते हैं वो क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। माँ निकिता कहाँ जा रही हो? तो निकिता कह रही है मम्मी मैं बाजार जा रही हूँ। यानी यहाँ पर निकिता ने अपने लिए कौन सा वर्ड यूज किया है? मैं बाजार जा रही हूँ। तो अपने नाम की जगह यहाँ पर उन्होंने जो मैं यूज किया है तो ये क्या है? सर्वनाम। आप भी मेरे साथ चलिए। माँ नहीं तुम भाई के साथ चली जाओ। तो यहाँ पर मैं, आप, मेरे, तुम, ये शब्द क्या है? ये सब सर्वनाम है। यहाँ पर जो आप यूज किया है वो निकिता ने अपनी मदर के लिए क्या की है? क्योंकि वो उनसे बड़ी है तो रिस्पेक्ट के लिए उन्होंने आप यूज किया है क्योंकि वो माँ है। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी मैं, आप, मेरे, तुम, ये सब यूज हुआ है, ये सब क्या है? सर्वनाम है क्योंकि ये किसी के नाम की जगह पर यूज किए गए हैं। नाम के बदले आने वाले शब्द पढ़िए और समझिए। जैसे कि मैं, यहाँ पर मैं और आप, यानी मैं, हम, तो, तुम, आप, वह, वे, यह, ये। ठीक है, तो कुछ इस तरह से ये वर्ड्स हैं जो हम संज्ञा की जगह पर यूज कर सकते हैं। मैं और तुम, वह, यानी अगर हम वहां पर कोई खड़ा है तो उसके लिए क्या यूज करेंगे? वह। ठीक है, और अपने पास में ही खड़ा है तो ये है। जो, कोई, कौन, क्या, तो यानी ये वर्ड्स जो है हम किससे यूज करेंगे? संज्ञा की जगह पर यूज करेंगे। इस तालिका से स्पष्ट होता है कि अपने लिए मैं, हम, मेरा, हमारा, दूसरों के लिए तुम, तुम्हारा, अपने से बड़ों के लिए आप, आपका, तथा जो पास नहीं है उसके लिए वह, वे, उसका, उनका शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। यानी हम अपने लिए मैं, हम, मेरा, हमारा यूज करेंगे। दूसरों के लिए तुम, तुम्हारा, अपने से बड़ों के लिए आप, आपका, है ना। और जो हमारे पास नहीं है उसके लिए वह, वे, उनका, ये सब हम शब्दों का प्रयोग करेंगे। सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करने से भाषा सुंदर और प्रभावशाली लगती है। तो अभी हमने सर्वनाम के बारे में जान लिया है। यानी सर्वनाम है क्या? सर्वनाम संज्ञा की जगह पर यूज होने वाले शब्दों को कहा जाता है। तो अब हम अपनी एक्सरसाइज पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सही उत्तर के सामने राइट का चिन्ह लगाइए। सर्वनाम किसे कहते हैं? किसी प्राणी, वस्तु अथवा स्थान के नाम को? नहीं, क्योंकि किसी प्राणी, वस्तु अथवा स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को, राइट, संज्ञा के स्थान पर जो प्रयोग होते हैं शब्द उसको हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्दों को नहीं। सेकेंड क्वेश्चन है, भाषा सुंदर एवं प्रभावपूर्ण लगती है। सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करने से, अनेक भाषाओं का प्रयोग करने से, या फिर संयुक्त व्यंजनों का प्रयोग करने से? किसके प्रयोग से लगती है? भाषा सुंदर और प्रभावपूर्ण कब लगती है? सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करने से। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राहुल डैश कहाँ जा रहे हो? यानी राहुल वह कहाँ जा रहे हो? गलत है। राहुल मैं कहाँ जा रहे हो? ये भी गलत है। राहुल तुम कहाँ जा रहे हो? ये करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं राहुल से, राहुल के लिए। तो यानी किसी दूसरे के लिए बात करेंगे तो हम क्या यूज करेंगे? तुम। तो यानी राहुल तुम कहाँ जा रहे हो? नेक्स्ट है, आप घर चलो डैश जल्दी आता हूँ। आप घर चलो तुम जल्दी आता हूँ, ये तो गलत है। वो के साथ क्या लगेगा? मैं। यानी आप घर चलो मैं जल्दी आता हूँ। नेक्स्ट है, आओ डैश सब खेल खेलेंगे। अब सब आ गया तो सब के लिए क्या आएगा? हम। यानी हम सब खेल खेलेंगे। करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दिए गए वाक्यों में से सर्वनाम शब्द चुनकर लिखने हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, मैं नीलिमा हूं। तो इसमें सर्वनाम क्या है? मैं। नेक्स्ट है, तुम क्या कर रहे हो? तो इसमें सर्वनाम शब्द क्या है? तुम। नेक्स्ट है, वह खेल खेल रहा है। तो इसमें सर्वनाम शब्द क्या होगा? वह। नेक्स्ट है, कौन
आया है, तो इसमें सर्वनाम शब्द क्या होगा? कौन। नेक्स्ट है आप वाराणसी जाओ, तो इसमें सर्वनाम शब्द क्या होगा? आप। तो यहाँ हमने सर्वनाम शब्दों को देखा है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। बॉक्स में दिए गए शब्दों में सही सर्वनाम शब्द चुनकर वाक्य पूर्ण कीजिए। यानी यहाँ हमें सही सर्वनाम शब्द चुनकर इस वाक्य को कंप्लीट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्या देख रहे हो? यानी तुम क्या देख रहे हो? अंकल क्या देश घर जा रहे हो? यानी अंकल क्या आप घर जा रहे हो? देखो वह कहाँ जा रहे हैं। करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं। डैश बाजार जा रहे हैं, यानी हम बाजार जा रहे हैं। देखो भैया वे क्या है? देखो भैया वे क्या है। तो इस तरह से हमने सर्वनाम शब्दों को इनमें फिल कर दिया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। फूड किसके लिए कौन सा सर्वनाम शब्द आएगा? सही मिलान कीजिए। यानी हमें यहाँ पर सर्वनाम शब्दों को देखते हुए उनका सही मिलान करना है। आप अपने स्वयं के लिए क्या यूज करेंगे? आप मैं। जो पास में नहीं है उसके लिए क्या यूज करेंगे? वे। छोटों के लिए तुम और बड़ों के लिए आप। तो यानी इस तरह से हमने सर्वनाम शब्दों का सही मिलान किया है इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कीजिए। यानी यहाँ पर संज्ञा की जगह पर हमें सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करना है। जैसे गाय घास खा रही है, यानी वह घास खा रही है। नेहा कहाँ जा रही है? यानी तुम कहाँ जा रही हो? तो यहाँ पर हम क्या लगा सकते हैं? तुम लगा सकते हैं। दादाजी खाना खा लीजिए, यानी आप खाना खा लीजिए। तो यानी यहाँ पर हम क्या यूज कर सकते हैं? आप। हिरन तेज दौड़ता है, यानी वह तेज दौड़ता है। रजत कब आएगा? यानी वह कब आएगा। तो यानी यहाँ पर हमने सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर लिया है। तो यहाँ पर हमारा ये सर्वनाम चैप्टर जो है वो खत्म होता है। तो यहाँ पर हमने सर्वनाम में क्या पढ़ा है कि संज्ञा की जगह पर जो इन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम शब्द कुछ इस तरह से होते हैं। मैं, तुम, आप, वह, ये, वो। तो ये सब आपके क्या है? सर्वनाम शब्द हैं जिनका प्रयोग हम संज्ञा की जगह पर करते हैं। तो हमने यहाँ पर सर्वनाम के बारे में अच्छे से जाना है। तो यहाँ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। तो बच्चों अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं अपने नए चैप्टर के साथ।